आजकल बहुत सारे लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं। उनमें से एक पॉपुलर सप्लीमेंट है कैल्शियम। काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है कि बच्चों की हाइट के लिए, बड़ों के घुटनों के लिए, औरतों के स्पाइन, स्ट्रॉन्गर बोन्स के लिए डेली कैल्शियम सप्लीमेंट का लेना जरूरी है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कैल्शियम मिनरल के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट। 99% कैल्शियम हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स में पाया जाता है और 1% हमारे ब्लड और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में होता है। और कैल्शियम हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जैसे बोन्स और टीथ की इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, नर्व इंपल्स को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट के लिए, रेगुलर हार्ट रेट के लिए और ब्लड क्लॉटिंग जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए कैल्शियम का हमारी बॉडी में सही मात्रा में होना जरूरी है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम नियोनेट से 6 मंथ तक के बच्चों के लिए रोजाना 200 mg का कैल्शियम नीड रहता है, जो कि इजीली ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा अचीव किया जा सकता है। 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए अराउंड 260 mg का डेली कैल्शियम का नीड रहता है। 19 से 15 ईयर्स के लिए अराउंड 1 ग्राम पर डे का कैल्शियम नीड रहता है। स्पेशली वुमेन्स मोर देन 51 ईयर्स के लिए डेली अराउंड 1.2 ग्राम का कैल्शियम नीड रहता है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अराउंड 1.3 ग्राम का कैल्शियम डेली रिक्वायरमेंट होता है। अब ये जानते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब और यूज कैसे होता है। कैल्शियम को इंटेस्टाइन से ब्लड से बोन्स तक पहुंचने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स की जरूरत होती है, जैसे विटामिन डी, विटामिन के, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन और थोड़े एसेंशियल हेल्थी फैट्स। और इस प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्किन, किडनी, लिवर, थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम कोई कैल्शियम सप्लीमेंट या कैल्शियम रिच फूड लेते हैं, इस कैल्शियम को इंटेस्टाइन से ब्लड में ऑब्जॉर्ब होने के लिए हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में एक्टिवेटेड विटामिन डी यानी कैल्सिट्रॉल का होना जरूरी है। विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट एक्सपोजर से, मशरूम, मिल्क, योगर्ट, फिश, एग योक आदि चीजों से। इस विटामिन डी पर पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट करता है कैल्सिट्रॉल यानी एक्टिवेटेड विटामिन D3 में। ये एक्टिवेटेड विटामिन D3 इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं। अब जो कैल्शियम ब्लड में है उसे बोन्स में डिपॉजिट होने के लिए विटामिन K2 की जरूरत होती है, जो कि हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से, कैबेज, कॉलीफ्लावर, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से। ये विटामिन K2 बोन प्रोटीन ऑस्टियोकैल्सिन को एक्टिवेट करता है, जो बोन्स पर कैल्शियम डिपोजिशन को एनहांस करता है। अब ये जानकर ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसा सप्लीमेंट लेते हैं जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के हो, तो फिर आपके बोन्स, टीथ, स्पाइन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हो जाएंगे और आपका अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस जैसे बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिव्यू आर्टिकल में देखते हैं, जो कि 2018 में पब्लिश किया गया था, द गुड, द बैड एंड द अगली ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, ए रिव्यू ऑफ कैल्शियम इनटेक ऑन ह्यूमन हेल्थ। लगभग 10 ऑथर्स ने 73 रेफरेंस लिए, जो कि कंडक्ट किए गए थे कैल्शियम सप्लीमेंट को लेकर। इस आर्टिकल में फोकस रखा गया बेनिफिट्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। ओवरऑल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट देखने को मिले प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस में। और 2013 में WHO स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज टू प्रिवेंट द प्री एक्लाम्सिया। एक और रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड स्टडी की गई 1471 पोस्ट मेनोपॉजल वुमन पर। पोस्ट मेनोपॉजल वुमन यानी वो जिनके मंथली पीरियड्स स्टॉप हो गए हैं। अक्सर पोस्ट मेनोपॉजल औरतों में बोन लॉस देखने को मिलता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि होता है सडन एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से। इस स्टडी में 50% औरतों को रोजाना 1 ग्राम कैल्शियम सप्लीमेंट दिया गया और कुछ को प्लासिबो दिया गया। प्लासिबो यानी फेक मेडिसिन। टोटल 5 सालों तक इन्हें ऑब्जर्व और फॉलोअप किया गया। तो एंड ऑफ द स्टडी पाया जो कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे थे उनमें सिग्निफिकेंटली बोन लॉस कम देखने को मिला और इंप्रूवमेंट देखने मिला बोन मिनरल डेंसिटी में कंपेयर टू द प्लासिबो ग्रुप। इसी स्टडी का और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने मिला, जो ग्रुप डेली कैल्शियम सप्लीमेंट पर था उनमें ज्यादा कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स भी देखने मिले। कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स में माइल्ड चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन से लेकर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक तक इंक्लूड किया गया। अब इस आर्टिकल के ओवरऑल मेटा एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। मेटा एनालिसिस यानी सिमिलर स्टडीज का कॉमन ऑब्जर्वेशन। कैल्शियम सप्लीमेंट को लेकर किए गए मेटा एनालिसिस में पाया गया, जो लॉन्ग टर्म अनएडवाइज्ड अननेसेसरी कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं उनमें स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग से लेकर सीरियस कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस तक देखने मिला। लगभग 30% रिस्क होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन
यानी हार्ट अटैक का। आपको ये लग रहा होगा कि सिंपल कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से लॉन्ग टर्म में हार्ट प्रॉब्लम कैसे होते हैं। इस स्टडी में इसका भी जवाब दिया गया कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स टेंड्स टू इंक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल। दिस सीरम कैल्शियम लेवल कॉजेज द कैल्सिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच मे लीड्स टू द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। और एक मेटा एनालिसिस किया गया कैल्शियम सप्लीमेंट को लेकर चिल्ड्रंस में। इस मेटा एनालिसिस में टोटल 19 स्टडीज का रेफरेंस लिया गया, जिसमें 2859 हेल्थी चिल्ड्रंस इंक्लूड किए गए बिटवीन एज 3 to 18 ईयर्स, जिसमें से 1367 को रैंडमली कैल्शियम सप्लीमेंट दिया गया बिटवीन डोज ऑफ 300 to 1200 mg पर डे, और 1426 चिल्ड्रंस को प्लासिबो दिया गया और 66 चिल्ड्रंस ने स्टडी को डिसकंटिन्यू किया और इन्हें ऑब्जर्व किया गया ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। एंड ऑफ द स्टडी कंक्लूड किया गया कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिलता बोन मिनरल डेंसिटी में, ना इससे कोई फ्रैक्चर का रिस्क रिड्यूस होता है, ना हाइट बढ़ती है बच्चों की। इसी स्टडी में ये भी बताया गया डाइटरी कैल्शियम हमारी बॉडी में ज्यादा ऑब्जॉर्ब होता है कंपेयर टू कैल्शियम सप्लीमेंट्स, और इनके कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स भी नहीं देखने मिलते। जहां तक कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की बात है, अगर आप कोई अंडरलाइंग डिसीज से सफर कर रहे हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, लिवर डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, थायराइड और पैराथायराइड डिसऑर्डर्स या कोई और मेडिकल कंडीशन, तो आप अपने डॉक्टर के एडवाइस पर थोड़े टाइम तक कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और जहां तक आपको अपने स्पाइन, बोन्स और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा डेली मॉडरेट एक्सरसाइज। इससे आपके बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और बोन्स पे डिपोजिशन बढ़ेगा। रेगुलर सन बाथ फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, इससे आपके बॉडी में सफिशिएंट विटामिन डी होगा। अगर आप ज्यादा अल्कोहल या टोबैको प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उन्हें मिनिमाइज कीजिए। स्टॉप टेकिंग एंटासिड्स अननेसेसरली। ये एंटासिड्स आपकी बॉडी में कैल्शियम और अदर मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। टेक डाइटरी रिच कैल्शियम, इसका अब्जॉर्प्शन कैल्शियम सप्लीमेंट से ज्यादा होता है और इसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं मिलते देखने के लिए। एग्जाम्पल मिल्क, अगर आप रोजाना 1 कप ऑफ मिल्क लेते हैं तो आपको मिलेगा 7.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 275 माइक्रोग्राम ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि बोन हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं यानी मिल्क आपको डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप अदर फूड आइटम्स ले सकते हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए रागी, ड्रमस्टिक, सोयाबीन, हॉर्स ग्राम, फिश, एग योक एक्सेट्रा। इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग unnecessary, unadvised and misuse of medicine and other supplements.